ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। गुरु जी ने बासर के जाकर गुप्त होना। इधर गुरु जी इस दुविधा से बचने के लिए अकेले ही उठकर चल पड़े और बसरे के पहुंच गए। गांव से बाहर एक कच्चे कमरे में बैठकर कमरे से बाहर द्वार पर लिख दिया कि द्वार को जो खोलेगा वह लोक परलोक दोनों से ही वंचित हो जाएगा। हम उसके सहायक नहीं करेंगे। धन गुरु नानक। तत्पश्चात जब दिन निकला तो गुरु जी को न देखकर लोगों में शोर मच गया। संगत ने इकट्ठा होकर बाबा बुड्ढा जी को प्रार्थना की कि गुरु जी को ढूंढकर वापस लाना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि गुरु जी की घोड़ी पर काठी डालकर छोड़ दो और उसके पीछे पीछे चल पड़ो। जहाँ गुरु जी होंगे घोड़ी वहाँ ही जाकर खड़ी होगी। जब संगत ने इस तरह किया तो घोड़ी बासर के पहुंचकर उस कमरे के पास जा खड़ी हुई जिसमें गुरु साहिब जी समाधि लगाकर बैठे हुए थे। धन गुरु नानक। भाई बुड्ढा जी ने जब उस कमरे के दरवाजे पर गुरु जी की आज्ञा लिखी हुई पड़ी तो संगत को कहा कि हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। दरवाज़ा खोलने से गुरु जी के हुक्म की उल्लंघना होगी, इसलिए कमरे की पीछे से दीवार को फाड़कर अंदर जाना ठीक है। धन गुरु नानक। अत संगत ने शीघ्र ही गुरुजी के दर्शन करने के लिए दीवार पीछे से फाड़ दी और अंदर जाकर गुरुजी के चरणों पर जा माथा टेका। आप जी की आज्ञा का पालन करते हुए सिखों का दीवार फाड़ कर अंदर चले जाना देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए और वचन किया कि इस स्नान अर्थात छेड़ के रास्ते जो पुरुष श्रद्धा प्रेम से इस कमरे का दर्शन करेगा उसकी 84 कट जाएगी। धन गुरु नानक। तदुपरांत संगत की प्रार्थना सुनकर गुरुजी संगत के साथ गोविंदवाल आ गए। इससे सारे गोविंदवाल में खुशी की लहर छा गई। धन गुरु नानक। शेखों को उनके किए हुए फल। मुगल बादशाह के समय दिल्ली और लाहौर के रास्ते में व्यास नदी से पार होने के लिए गोविंदवाल का पतन प्रसिद्ध था। शाही सेना के ठहरने के लिए बड़ी बड़ी सराय बनी हुई थी। इन सरायों में आने जाने के कारण सदा ही बहुत रौनक लगी रहती थी। इन रौनक के कारण व्यापार पेशा कुछ शेखों के यहाँ घर बसते थे। इनके लड़के गुरु के सिखों से सदा ही नोक झोंक लगाए रखते थे। सिखों के पानी के घड़े घुलेले मार कर तोड़ देते थे और सिख स्त्रियों को बुरा भला बोलते रहते थे। जब सिखों ने गुरुजी को यह सारी बात बताई तो आप जी ने कहा, कृत पुरुष इनको आप ही बंद करेगा। आप शांति बनाए रखें। कुछ दिन ठहर कर यह सयासी साधुओं का एक डेरा आकर उतरा। जब वह कुएं पर पानी लेने गए तो शेखों के लड़कों ने उनके घड़े तोड़ दिए। जब सन्यासियों ने शेखों के लड़के की खूब पिटाई की, उनकी गत अच्छी बनाई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पठान सैनिकों का दल दिला से लाहौर को जाता हुआ यहाँ आ उतरा। उस रात बड़ा तूफान आया जिससे डेरे में उथल पुथल मच गई और पठानों की एक कच्चर शेखों के लड़कों ने घेर ली और अपने अंदर बांध ली। सुबह जब पठानों ने एक खच्चर को गुम पाया तो उन्होंने उसकी भाल करके एक शेख के घर बंधी हुई पकड़ ली और शेखों को चोरी के इल्ज़ाम में बहुत मारा और उनके घर लूट लिए। धन गुरु नानक। जब यह बात गुरुजी को बताई गई तो आपने वचन किया कि जो निर्वैर पुरुष से सीना जोरी करता है
वह आप ही दुख पाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।